धुरंधर रिलीज हो चुकी है। इस धुरंधर को झेल सको तो झेल लो, ये कहना है फिल्म समीक्षक डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी का। और उन्हीं का रिव्यू मैं आपको बताने जा रही हूँ जो उन्होंने फिल्म पर दिया। और शायद वो सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएं कि झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। धुरंधर फिल्म के 214 मिनट को मैं मेरी जिंदगी का सबसे कठिन पल मानता हूँ। 214 मिनट यानी कि 3 घंटे 34 मिनट, लगभग 2 घंटे तक जब इंटरवल नहीं हुआ तब मुझे लगा कि शायद फिल्म बनाने वाले इंटरवल करना भूल गए हैं। फिर इंटरवल के बाद अगले 1.5 घंटे तक लगा कि फिल्म खत्म करना भी भूल गए हैं, बस खींचे चले जा रहे हैं। बीच बीच में ख्याल आया कि मैं सिनेमा हॉल में नहीं, घर पर किसी OTT प्लेटफॉर्म पर 8-10 एपिसोड वाली सीरीज देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सीधे मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा दूं कि ऐसे निर्माता निर्देशक पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इतनी लंबी और बोर फिल्म बनाते हैं और फिर भी अंत में स्क्रीन पर लिखते हैं टू बी कंटिन्यूड। कुल मिलाकर इस फिल्म को देखना करीब करीब बोर 4 घंटे की सजा जैसा अनुभव है। अगर किसी से सच्ची दुश्मनी निकालनी हो तो उसको धुरंधर का टिकट गिफ्ट कर दो, बस काम तमाम। इतनी लंबी और पकाऊ फिल्म बनाने के बाद भी निर्माता को लगता है कि पार्ट 2 भी बनना चाहिए। कमाल है। जासूसी, एक्शन, देश प्रेम की शैली में पहले 3 तरह की टाइगर आ चुकी है। वॉर 2 आ चुकी है, पठान, बेल बॉटम बेबी आदि आ चुकी है। अब धुरंधर भी पार्ट 2 लेकर आएगा। तौबा रे तौबा। फिल्म में एक्शन है, देशभक्ति का तड़का है और दावा है कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। लेकिन भैया, पाकिस्तान के गैंग वॉर और कराची की लोकल पॉलिटिक्स में हमारी क्या रुचि? मुंबई के गैंग वॉर में भी हमारी खास दिलचस्पी नहीं है। फिर कराची की गली मोहल्ले की राजनीति, हिंसा का ऐसा अतिरेक है कि समझ नहीं आता कि हमारे सुपर जासूस के पास बंदूक है या मैगजीन भरी हुई है और फिर भी वो एक भी गोली सही निशाने पर क्यों नहीं मारता। सारी गोलियां हवा में उड़ा देता है और आखिर में जाकर हाथ से ढिशुम ढिशुम करता है। उल्लू का पट्टा। इतनी लंबी फिल्म में मैंने पॉपकॉर्न खत्म कर लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, वॉशरूम भी होया, फिर भी फिल्म तो खत्म नहीं हुई। ये फिल्म फ्यूज बल्ब जैसी एक्टरों की दुकान है। जैसे राशन की दुकान पर लाइन लगती है, वैसे ही इस फिल्म में कलाकारों की लंबी लाइन है। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन वगैरह वगैरह। कंधार विमन अपहरण और संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, सारी सच्चाई घटना जबरदस्ती ठूस दी गई है। रणवीर सिंह को सुपर कॉप दिखाया गया और उनकी बड़ी बड़ी जुल्फें बार बार चेहरे पर आती, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का घूंघट। जब वो बड़ी अदा से घूंघट हटाते हैं तो सचमुच क्यूट लगते हैं। दक्षिण की सारा अर्जुन महज 20 साल की है और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। सबको पता है कि भारत में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों की सांठगांठ है, राजनीति इसमें लिप्त है। लेकिन कराची के एक छोटे से इलाके की लोकल राजनीति में हमारा हिंदी सिनेमा क्या कर रहा है भैया? फिल्म को हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिल बताया गया है और कहा गया है कि देशभक्ति, हिंसा, सस्पेंस और हॉलीवुड लेवल एक्शन का ढेर सारे ट्विस्ट है। हाँ, ट्विस्ट तो सचमुच भरे पड़े हैं, पर कहानी में आगे कुछ बढ़ता ही नहीं है। बस स्टंट और VFX और सिनेमेटोग्राफी। हर सीन के बाद दर्शक सोचता है कि अब तो मजा आएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। आर माधवन का रोल अजीत डोभाल से प्रेरित है। कुछ डायलॉग मौजूदा सरकार की नीतियों से मिलते जुलते हैं। घर में घुसकर मारेंगे, आज घर में घुसे हैं, कल छाती पर बैठेंगे। पाकिस्तान नकली नोट और हथियार भेज रहा है, यूपी में अपना घर बनवाए हुए, वगैरह वगैरह। और कुछ डायलॉग सचमुच दमदार जैसे हैं, मतलब जिनको दमदार कह सकते हैं। मुक्का मारना है तो मुट्ठी भींचनी पड़ेगी, अगर शैतान को मारना हो तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। घायल हूँ इसीलिए खतरनाक हूँ। जब हीरो को इश्क होता है तब पाकिस्तान बस पूछता है इश्क या याशी। जब हीरो पाकिस्तान में
शादी करता है तो फोटोग्राफर कहता है मुस्कुराइए आपकी पहली शादी जो है। बोरियत का आलम ये था कि मेरी घड़ी भी बोर होकर धीरे धीरे चलने लगी। थिएटर के मच्छर मेरे आसपास मंडरा रहे थे, लेकिन वो भी इतने बोर हो चुके थे कि काटना तक भूल गए। अगर आपको सचमुच कोई सजा देनी हो तो धुरंधर देख लो बस। इस धुरंधर को झेल सको तो झेल लो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी रिस्क पर देखो। ये पूरा रिव्यू दिया है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी ने। तो उनका रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।